Anand ka message is, sir, you are going to take that 2 lecture topic which came in exam. सर आइडियल गैस। सर वो कुछ तो गैसेस का था। हाँ तो वो तो अप टू ग्राहम स्लॉट तक सर वो कुछ था ना, वो जो एग्जाम मैंने वाला था। गैसेस का ही पार्ट था जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलो होप एक्सरसाइज 1 2 3 सभी के कंप्लीट हो गए होंगे। और अगेन डेफिनेटली मैंने रिजल्ट देखा, कुछ बच्चों का परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, बट डजंट मैटर। अभी मैं परफॉर्मेंस से ज्यादा इवन हम या तुम ज्यादा फोकस हम थोड़ा सा ये करें हम टेक्निकली कहां पे गलत हो रहे हैं, क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्योंकि मतलब कुछ बच्चों से जिनसे तो एक्सपेक्टेड है रिजल्ट, बट ठीक है अगेन एक टेस्ट 2 टेस्ट में रिजल्ट आगे पीछे मैटर नहीं करता, उसका प्रोसेस कहां पे कैसे हम उसे समझें, कैसे इंटरप्रेट करें, क्या गलतियां हो रही हैं उसे सुधारें, वो ज्यादा मैटर करता है। क्लियर? तो जहां भी तुम जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं थोड़ा सा पेपर का एनालिसिस करो, उसके सॉल्यूशंस भी आज ग्रुप पे मैं पोस्ट कर दूंगा सारे पेपर्स के, तो थोड़ा सा समझे कि क्या हो रहा है। सॉल्यूशन में सिर्फ जो क्वेश्चन चेंज हुए थे उनके सॉल्यूशन नहीं आएंगे, बाकी एक बार देख लेना समझ लेना, ठीक है। और मैंने कुछ एटॉमिक और गैसेस सॉरी मोल कांसेप्ट के अराउंड 20-25 क्वेश्चंस दोनों चैप्टर के शेयर किए ग्रुप पर, दे आर एडवांस प्लस लेवल एक्सपर्टाइज अटेनर। तो तुम मैं अगेन वो तभी रिकमेंडेड है जब तुम्हारा एक बार का बुकलेट हो गया है 1 2 3, वो एडवांस प्लस लेवल के, सो हम स्टेप बाय स्टेप ही जाए, वो तुम पहले कर लोगे, बेसिक कांसेप्ट स्ट्रांग नहीं होगा तो प्रॉब्लम ये आएगी कि वो तुमसे बनेंगे नहीं और कोई बहुत ज्यादा सेंस नहीं निकलेगा। तो पहले हम एक्सरसाइज 1 2 3 करें, फिर एक्सपर्टाइज अटेनर और एचएलपी अभी पेंडिंग है, वो भी मैं जब आगे जाके जब रिवीजन होगा तब वो भी करवाऊंगा। सो सब कुछ चीजें करवाई जाएंगी, ठीक है। डीपीपी की भी तुम्हारे डिस्कशन क्लासेस लगेंगी, वो भी लगवा दी जाएंगी। तो डीपीपी के लिए भी मैं होमवर्क बता देता हूं, A1 to A7 इतना तुम्हें करना है, A1 से लेके A7 नेक्स्ट वीक में डिस्कस होंगे, A1 to A7 फिजिकल केमिस्ट्री 7 डीपीपीस, क्योंकि मैं गैसेस स्टार्ट करूंगा तो स्टार्टिंग में शायद इसका इतना वर्कलोड नहीं रहेगा। क्लियर? यस सर। आज हमने कहां से स्टार्ट किया था, फर्स्ट हेडिंग था क्या थी केसेस में, क्या हेडिंग थी फर्स्ट? गैसेस लॉज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस नहीं थे, टेंपरेचर प्रेशर वॉल्यूम, या ये हमने आईटीसी में कर लिया है? फिर वो आईटीसी में ठीक है, टेम्परेचर के वेरियस यूनिट को रिलेट कर लिया था, वॉल्यूम के यूनिट्स को, प्रेशर एटीएम पास्कल बार सब कुछ देख लिया था क्या हमने? यस वो बच्चे जो J2 से आए वो भी कंफर्म कर दो तो मुझे मेरे 30 मिनट्स बच जाएंगे। अंशु, हर्षिता किया है हमने? ओम? यस सर। यस सर। चलो अच्छी बात है फिर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम, देयर डिफरेंट यूनिट्स, वो सब कुछ ऑलरेडी हमने देखा है। हम आते हैं गैसियस लॉस पर। सी characteristics of gases, temperature pressure volume, now we have this various characteristics of gases. Next task is how we are going to relate them, हम उन्हें कैसे relate करेंगे, मतलब क्या हमारे पास कोई ऐसे मैथमेटिकल रिलेशन है, क्या हमारे पास कोई ऐसे लॉ है जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर को रिलेट करेंगे, कैसे प्रेशर चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। यस, वी डू हैव 3-4 डिफरेंट लॉज, हम वन बाय वन देखते हैं। First one, Boyle's law, clear? और जो जिन स्टूडेंट ने अली बैच ज्वाइन किया था, जिन्होंने लिख रखा है, सो इट्स अप टू यू, तुम चाहो तो लिख सकते हो, तुम चाहो तो सिर्फ सुन लो अच्छे से, ठीक है, जो तुम्हें लग रहा है।
और इसका बुकलेट भी शायद काफी कुछ तुमने अटेंड किया होगा। तुम्हें एक बार वापस से रीअटेंड करना चाहो कुछ क्वेश्चंस तो कर लेना, अदरवाइज तुम ये टाइम यूटिलाइज कर सकते हो एटॉमिक और मोल के कुछ एडवांस प्रैक्टिस के लिए। सर यस सर वो बॉयल्स लॉ में लास्ट में वाई एल एस है या सिर्फ वाई एल एस है? क्या बोल रहे हैं नहीं समझा, पहले तो मैं बोल लेता हूँ फिर तुम पूछना। बॉयल्स मतलब स्पेलिंग उसकी बॉयल ये है बॉयल्स लॉ, बॉयल का लॉ। एट यस सर। constant temperature and for a given amount of a gas, ये एक हमने सिस्टम लिया है जिसमें कुछ गैसेस इनक्लोज हैं, आइडियल गैसेस हैं। क्लियर? चलो मैं गैसेस स्टेट यहाँ पे ब्रैकेट में चैप्टर का नाम है लिखो आइडियल गैस। सब कुछ आइडियल गैस के लिए देखेंगे, फिर एक रियल गैस चैप्टर सेपरेट होगा। So at constant temperature and for a given amount of a gas, pressure is directly proportional to volume, 1 by volume. Pressure and volume are inversely related to each other. Simple सा लॉजिक है इसमें, गैसेस है, यदि मैं इस गैसेस का प्रेशर बढ़ाऊंगा, इसको कंप्रेस करूंगा तो प्रेशर बढ़ेगा। कंप्रेस करेंगे मींस व्हाट, वी आर डिक्रीजिंग द वॉल्यूम। इफ यू डिक्रीज द वॉल्यूम, प्रेशर इंक्रीजेस। इफ यू एक्सपैंड दिस सिस्टम, यहां से लेके यहां तक लेकर आते हैं, एक्सपैंड करोगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। जितना ज्यादा एक्सपांशन उतना कम प्रेशर, जितना कंप्रेस करोगे उतना कम वॉल्यूम उतना ज्यादा प्रेशर। सो बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्लियर? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, पी बी को मल्टीप्लाई कर दिया, पीवी इक्वल टू के कांस्टेंट। क्लियर? अब ये कांस्टेंट डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर, कितना टेम्परेचर है, कितना अमाउंट ऑफ गैस है। सो कांस्टेंट लिखा है टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स। So position 1 पे pressure and volume, position 2 पे pressure and volume, position 3 पे pressure and volume, सभी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, सेम। क्या अभी क्लियर है बॉयल्स लॉ? यस सर। दिस इज मूवेबल पिस्टन। सर यस सर ये क्या पहला पेज है क्या? कौन है? सर हिमांशु। तू कहाँ रहता है, किस दुनिया में रहता है हिमांशु? मतलब मुझे पर्सनली मैसेज करना पड़ा, हिमांशु ज्वाइन कर। अब ये मत बोलना थोड़ा सर वक्त ना सर, थोड़ा वक्त। हाँ सर नेटवर्क का भी इशू नहीं था, बाकी कुछ भी नहीं था, लेकिन लग गया थोड़ा सा। क्या हो गया था? वक्त लग गया थोड़ा सा। ठीक है, तो उससे आके मिला ही नहीं मिला अभी तक? सर आज थोड़ा सा होमवर्क है ना, तो कल आने वाला हूँ। ठीक, पहला ही पेज है। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, क्या तुमने
इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है फिजिक्स या मैथ्स में? यस स्ट्रेट सर। लाइन पढ़ा था। ठीक है। हाइपरबोला x into y कांस्टेंट? नो सर। p versus v, p versus 1 by v, pv versus p और v, any one of them। कुछ ग्राफ्स हमें देखने हैं। ओके, देखते जाना, मैं ड्रॉ कर रहा हूं। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम? प्रेशर इज P into V is constant, प्रेशर को y एक्सिस, वॉल्यूम को x एक्सिस, सो xy into constant। इसका मतलब ये है इट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, और हाइपरबोलिक कर्व होता है कुछ ऐसा। दिस इज द हाइपरबोलिक कर्व। ये नहीं पढ़ा है तुमने? नो सर। यार ये नहीं No, पढ़ा sir. हाइपरबोलिक? ठीक है, नो सर। ये हाइपरबोलिक कर्व है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। देखो इसमें होता ये है, इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x, y विल डिक्रीज। दोनों का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है, लेट से दोनों का प्रोडक्ट है 10, इसको तुमने 1 लिया तो y 10, x को 1 से 5 कर दो तो y 2 हो जाएगा, 10 से कम हो जाएगा, x को 100 कर दो तो y हो जाएगा 1/10। सो दोनों का प्रोडक्ट सेम है। इफ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, प्रेशर इज डिक्रीजिंग। इफ वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, प्रेशर इज इंक्रीजिंग। यहां पर प्रेशर ज्यादा, वॉल्यूम कम, यहां पर वॉल्यूम ज्यादा, प्रेशर कम। व्हाई इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? जब तुम इसे ऐसे कनेक्ट करोगे ना तो कुछ रेक्टेंगल बनता है, और इन सारे रेक्टेंगल का एरिया सेम होगा। x into y is constant, so तुम किसी भी पॉइंट से रेक्टेंगल बनाओ, here all this rectangle will have same area, क्योंकि उनका x y कंपोनेंट जो एरिया होता है x एक्सिस into y एक्सिस, लेंथ into width कांस्टेंट। आया समझ में? यस सर। अब P वर्सेस 1 by V एक बार देख लो, फिर कॉपी करना। प्रेशर इज अलोंग y एक्सिस, कांस्टेंट K, 1 वॉल्यूम इज अलोंग x एक्सिस, y इक्वल टू mx। कैसा है इक्वेशन? स्ट्रेट लाइन है क्या? पासिंग थ्रू ओरिजिन। प्रेशर को y एक्सिस के अलोंग लिया है और वॉल्यूम को x एक्सिस के अलोंग लिया है, 1 वॉल्यूम को। So y x, y equal to mx। यहाँ पे जो k है वो कांस्टेंट है, वो डिपेंड करता है ये कांस्टेंट टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस कितना है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे k अलग अलग हो सकता है, k टेम्परेचर डिपेंडेंट है और अमाउंट ऑफ गैस मतलब मोल्स ऑफ गैस पे डिपेंडेंट। T into V, T into V कांस्टेंट। तुम प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर कम होगा, दोनों का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट ही रहना है। तुम इनमें से कुछ भी बढ़ाओ, प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। हॉरिजॉन्टल लाइन। इतना समझ में आ रहा है? अनुष्का, अर्चित? Yes, sir. Yes, sir. स्वानंद? यस। Yes, sir. सर वो PV इज इक्वल टू K और YX इज इक्वल टू K फर्स्ट ग्राफ के लिए ये चीज। यस, PV इक्वल टू K, P y एक्सिस के अलोंग, V x एक्सिस के अलोंग। सो यहाँ पे y into x कांस्टेंट व्हिच इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। यहाँ पे PV कांस्टेंट है तो PV कांस्टेंट है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलवेज से। यहाँ पे ये y, ये x, y इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन, y एक्सिस के अलोंग प्रेशर, x एक्सिस के अलोंग 1 by वॉल्यूम। सो हमें जो भी हम x y एक्सिस पर ले रहे हैं, हमें उनके बीच में रिलेशन डिटरमाइन करना है, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ आ जाएगा। यस सर, थैंक यू सर। मतलब PV कांस्टेंट, PV इक्वल टू कांस्टेंट तो सबके लिए हमें सिर्फ रिलेशन देखना है क्या है।
P वर्सेस log V। log की प्रॉपर्टी पढ़ी है बेसिक या नहीं पढ़ी है तुमने? यस log 1, log 10, log 100, log 2, log 4 सबके वैल्यूज पता हैं? PV constant, take log both the side, log P plus log V equal to log K। log P minus log V plus some constant, log K constant तो log K भी constant, क्लियर? इसको लिया y एक्सिस के along, इसको लिया x एक्सिस के along, y equal to minus x plus c। A straight line which is not passing through origin, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, क्लियर? स्लोप -1 मतलब 10 145 होगा, 10 145 is -1। we have such kind of line, this angle will be 145। ईशा, हर्षिता समझ में आया इतना? Yes, sir. स्लोप y equal to mx, m is -1 और m होता है tan थीटा। और आई होप इतना तो तुम्हें पता ही होगा, tan थीटा -1 किस थीटा के लिए होगा, पता है ना? ये मैंने 145 लिखा, 135, 90 plus 45। सर वो थर्ड ग्राफ का क्या नेम है? नेम क्या है मतलब? सर वो मतलब थर्ड ग्राफ में y एक्सिस पे क्या और x एक्सिस पे क्या है, ये क्वेश्चन समझ में आएगा मुझे। नेम क्या है मतलब, नेम कैसे बताऊं मैं ग्राफ का? यस सर मतलब वही पूछना चाह रहा हूँ। रिलेशन कैसा है, क्या दिख रहा है तुम्हें बताओ? कांस्टेंट। कौन है तो कैसा दिख रहा है? ये कैसा है? स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। यस y सर। equal to k straight line। यस सर, थैंक यू सर। सर लेकिन ये लॉग के वैल्यूज का यूज क्या आएगा? देखो यूज तो सब कुछ आगे पता लगेगा, अभी का मैं सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज बताता हूँ। यदि एग्जाम में ऐसा ग्राफ दिया है तो पता लगना चाहिए कि वो ग्राफ का मतलब किसका है। काफी बार है ना प्रेशर वॉल्यूम बहुत बड़े हुए बहुत छोटे हुए, तो इट इज बेटर टू डील इन लॉग, क्लियर? तो लॉग में डील करना ज्यादा बेटर होता है। तो पता है पानी का पीएच कितना होता है? पीएच ऑफ वाटर यूजुअली 7 से नीचे होता है। 7 होता है, सभी को आइडिया होगा। न्यूट्रल वाटर पीएच 7। H प्लस होता है प्योर वाटर का 10 टू द पावर -7 बोला। हम H प्लस क्यों नहीं बोलते, क्योंकि बहुत छोटा सा नंबर है। 10 टू द पावर -7 लिखने में जाओगे 0.00001, तो इसलिए उसको उस फॉर्म में pH डिफाइन होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ऐसे डिफाइन करते हैं pH को। सो माइनस लॉग ऑफ दिस, क्लियर? सो क्यों लॉग लिया? क्योंकि वो नंबर्स थोड़ा सा इजी सा दिखे, ग्राफ उसके इजीली बना पाए हम। देखो, the curve drawn at constant temperature is called isotherm. Iso means something is same, something is constant, therm means temperature. Similarly ऐसे कुछ ग्राफ होते हैं isotherm constant temperature पे ड्रॉ किए गए, isobaric curve, isobars constant pressure पे ग्राफ ड्रॉ किए गए, isocoric curve, isocourse constant volume पे ग्राफ ड्रॉ किए गए, क्लियर? isotherm, isobar, isocourse, adiabatic वो आगे देखेंगे क्या मतलब है उसका भी, जो जिसमें हीट एक्सचेंज होता है वो कर्व। सो आइसो मींस समथिंग इज कांस्टेंट, आइसोबार प्रेशर, आइसोकोर वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्म टेंपरेचर कांस्टेंट। तीन डिफरेंट आइसोथर्म हमने ड्रॉ किए हैं सेम उस पर T1, T2, T3।
प्रेशर वॉल्यूम कर्व। क्लियर? आइसोथर्म मतलब तीन अलग अलग कांस्टेंट टेम्परेचर पर, मतलब जो मैं पिस्टन को कम ज्यादा एक्सपैंड कंप्रेस करूँ ना, पहले मैंने 25 डिग्री रखा, कंप्रेस और एक्सपैंड किया, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ ऐसा आया, मैंने उसको 25 से 50 डिग्री कर दिया, फिर कुछ करवाया, फिर मैंने उसको 50 से 70 कर दिया, फिर फर्दर कुछ करवाया। क्लियर? मतलब मैं पूरा उसका प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन निकाल रहा हूं 3 डिफरेंट टेम्परेचर पर, सेम अमाउंट ऑफ गैस। तुम्हें ये बताना है कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, कौन सा कम है, विद लॉजिक। समझ में आया क्वेश्चन? सेम गैसेस के लिए जब तीन अलग अलग टेम्परेचर पे बॉयल्स लॉ के आइसोथर्म ड्रॉ किए गए, तीन में से किसका टेम्परेचर ज्यादा है, सेम तुम्हें इसमें बताना है। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ये T1 1 अपॉन वॉल्यूम, T2 T3। सो प्रेशर वर्सेस अपॉन 1 बाय वॉल्यूम ग्राफ ऐसा था, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो ये भी टेम्परेचर कांस्टेंट है बट डिफरेंट है। तीन अलग अलग केसेस लिए, एक बार पिस्टन को कंप्रेस और एक्सपैंड किया T1 पर, देन T2 देन T3, और तीन अलग अलग ग्राफ ड्रॉ। व्हिच वन इज मोर? ट्राई करो विद लॉजिक। Whenever you have to compare 2, 3, 4 graphs on the same x and y axis, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो या वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। चलो मैं एक केस में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, एक केस में वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लूंगा। तो यहाँ पे वर्टिकल किया, वर्टिकल लाइन, वॉल्यूम इज कांस्टेंट ऑन दिस वर्टिकल लाइन, प्रेशर 1, प्रेशर 2, प्रेशर 3। मुझे बताओ यदि कांस्टेंट वॉल्यूम रखा है, तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? प्रेशर कुकर में हीट दे रहे हो तो प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। 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 सबसे ज्यादा प्रेशर किसका है? P3 P3 greater than P2 greater than P1 as hence P3 greater than P2 greater than P1। जिसका सबसे ज्यादा प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम पर, उसका सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहा होगा। अब मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसके करस्पॉन्डिंग ये 1/V है ना, सो 1/V1, 1/V2, 1/V3। पहले तो मुझे ये बताओ वॉल्यूम कौन सा ज्यादा है, V1 ज्यादा है V3 ज्यादा है? Which volume is more? V1 1/V1 less than 1/V2 less than 1/V3?
V1 greater than V2 greater than V3. So V1 सबसे ज्यादा है, hence 1 upon V1 is minimum. Clear? So V1 is greater than V2 is greater than V3. अब ये बता दो, यदि V1 सबसे ज्यादा है, कांस्टेंट प्रेशर रखा है, तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस का एक्सपांशन होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है? क्या होता है? एक्सपेंशन। So T1, T2, T3. Hence, as V1 is more, at higher temperature, volume is more. आया समझ में? लॉजिक समझना ज्यादा जरूरी है एक स्पेसिफिक आंसर के बजाय। सर सर आप वो बता सकते हो लाइन ड्रॉ क्यों की थी, स्टेटमेंट डिस्कनेक्ट हो गया था। लाइन इसलिए ड्रॉ की है, जब भी हम एक या तो हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक फैक्टर, एक पैरामीटर को कांस्टेंट रख देते हैं। यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर को रिलेट कर पाऊंगा। यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है तो प्रेशर और टेम्परेचर को रिलेट कर पाऊंगा, राइट? यस सर, थैंक यू सर। चलो, मैंने बॉयल्स लॉ में बहुत सारे ग्राफ वगैरह ड्रॉ करके बताए हैं ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। अब शायद मुझे नेक्स्ट उसमें लॉज में उतने ग्राफ प्लॉट ना करना पड़े। चार्ल्स लॉ at constant pressure and number of moles, it is defined when pressure and number of moles are constant। ये P लिखा हुआ है ना, volume of an ideal gas is directly proportional to temperature in Kelvin. Temperature in Kelvin is also known as absolute temperature। Kelvin में जो टेम्परेचर होता है उसे absolute temperature भी कहा जाता है। Clear? So according to Charles law, volume is directly proportional to capital T। Generally capital T Kelvin में होता है, small t डिग्री सेल्सियस में होता है। V equal to KT। K is proportionally constant। K किस पर डिपेंड करेगा? इन प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स पर, जो भी कांस्टेंट है उन पर। They are not universal constant, right? So V equal to KT। V by T is constant। पिछली बार प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट आया था, इस बार वॉल्यूम बाय टेम्परेचर कांस्टेंट आ रहा है। So V1 by T1, V2 by T2, V3 by T3 and so on। There is one more statement of Charles law। पहले हम इसके ग्राफ देखते हैं, फिर एक और स्टेटमेंट पे आएंगे। V वर्सेस T ग्राफ ड्रॉ करो। V by T वर्सेस V और T, log V वर्सेस log T। ये ग्राफ तुम्हें ड्रॉ करना है, मैं वेट कर रहा हूं।
straight line passing through origin, V equal to KT, ये relation along y axis, along x axis, y equal to mx. V by T is constant. अब तुम वॉल्यूम चेंज करोगे, टेम्परेचर चेंज होगा, but the ratio remains same. Here V by T is constant. Log V equal to log T plus log K. So ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, y equal to mx plus c. Clear? कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, स्लोप इज 1. सो ऐसा भी ग्राफ हो सकता है वो ग्राफ ऐसा भी हो, डिपेंड्स k का वैल्यू कितना होगा. यदि k लेस देन 1 है तो ये ग्राफ होगा, k ग्रेटर देन 1 है तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा. सो डिपेंड करेगा, आई डोंट नो कितना होगा, और कभी कभी रेयर केसेस में 0 हो गया तो ओरिजिन से भी पास हो सकता है. क्या ये तीनों ग्राफ क्लियर हैं? यस सर. चलो एक और क्वेश्चन ये है, 3 आइसोबार ड्रॉ किए. आइसोबार मींस ग्राफ एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर P1, प्रेशर P2, प्रेशर P3. कौन सा प्रेशर चाहता है? ये तीनों ग्राफ क्या देखो, ग्राफ ड्रॉ करो, V वर्सेस T, व्हिच प्रेशर इज मोर. हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके इंटरप्रेट करो. सर आइसोबार का क्या डेफिनेशन है? बार का डेफिनेशन पता है ना, बार क्या होता है? प्रेशर यूनिट. प्रेशर यूनिट. और भी कुछ होता है बार? देखा है बार कभी? बोल यार, तो बोलना ही बंद हो गया. हाईवे पर, सिटी में नहीं देखे बार? कौशल हाईवे पे देखा है, अंदर से बाहर से, कहां से देखा है? चलो, बार प्रेशर का यूनिट है, आइसोबार प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर ग्राफ. आइसो मींस सेम, बार मींस प्रेशर का यूनिट, सेम प्रेशर. कैसे लाइन ड्रॉ करें, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल. चलो हॉरिजॉन्टल कर देते हैं. सबसे ज्यादा टेम्परेचर जिसका होगा उसका प्रेशर सबसे ज्यादा. मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम प्रेशर. P3 is maximum. Clear? देखो इसमें अब एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके भी इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. लेट से ये V वर्सेस T ग्राफ है. ये कुछ तीन वर्टिकल, तीन लाइंस हैं, प्रेशर P1, P2, P3, सेम ग्राफ है ना. अब यदि हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, सबसे ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है 1 का और सबसे कम वॉल्यूम आएगा 3 का. सो V3 इज मिनिमम. टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है. इफ वी कीप टेम्परेचर कांस्टेंट, देन if you increase the pressure, then volume will be less or more? If you increase the pressure, it will be less or more? More. More. So एक मिनट, हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम कम होगा ना. मोर क्यों बोल रहे हो यार? तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो तो कंप्रेशन हो रहा है ना, वॉल्यूम तो कम हो जाएगा ना. यस सर, वो मॉलिक्यूल तो P1 सबसे ज्यादा वॉल्यूम मतलब सबसे कम प्रेशर रहा होगा, P1 सबसे कम. तो इसको इंटरप्रेट करने, आंसर तो सेम ही आना है, आंसर तो अलग आना नहीं है, कैसे भी इंटरप्रेट करो, बट इंटरप्रेट गलत मत कर लेना. टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा. सबसे कम वॉल्यूम V3 का, सबसे ज्यादा प्रेशर V3 का. इज दैट ओके? क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर. One more statement of Charles Law.
हो गया कॉपी? Yes, sir. This statement is basically relation between volume of an ideal gas and temperature in degree Celsius. If you increase the temperature in degree Celsius by 1 degree Celsius, then volume of an ideal gas increases by 1 by 273.15 times of volume at 0 degree Celsius. मतलब यदि हमारे पास एक गैसियस सिस्टम है, इसमें कुछ गैसेस का वॉल्यूम है, मैं इसको 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रेस करूंगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? जितना इस गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री पे होगा उसका 1 by 273.15 टाइम्स। मतलब T प्लस 1 डिग्री सेल्सियस पे, T स्मॉल t लिखा है, डिग्री सेल्सियस रिप्रेजेंट करता है। इस T प्लस 1 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम है वो T डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? This times of volume at 0 degree Celsius. So V0 is the volume at 0 degree Celsius by 273.15 times. Clear? So यहाँ पे V0, VT plus 1, volume at 0 degree Celsius, volume at T degree Celsius, volume at T plus 1 degree Celsius. I think इतना तो समझ में आ ही रहा होगा हमें। Clear? अब हम रिलेट करते हैं 0 डिग्री और T डिग्री के बीच में। 0 डिग्री पे वॉल्यूम V0। अब लेट्स से T का वैल्यू है 30 डिग्री सेल्सियस तक जाना है, तो वॉल्यूम कितना चेंज होगा? 1 डिग्री के लिए चेंज होता है इतना, तो 30 डिग्री के लिए इनटू 30 कर दिया। सो 0 डिग्री पे वॉल्यूम प्लस चेंज इन वॉल्यूम, सो दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम फॉर चेंज इन टेंपरेचर ऑफ T डिग्री सेल्सियस। क्या इतना क्लियर है अभी? जो टेम्परेचर इन डिग्री और केल्विन का रिलेशन होता है ना 273, वो यहीं से आया है, एक्सपेरिमेंटली आया है। ये जितने भी लॉ हम देख रहे हैं ऑल आर एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड लॉ। ये y एक्सिस के अलोंग टेम्परेचर, x एक्सिस के अलोंग y m x प्लस c, तो पॉजिटिव स्लोप, y इंटरसेप्ट इज v0, ये वाला वैल्यू v0, x इंटरसेप्ट वो होगा x एक्सिस पे, वो तब टच करेगा जब y 0 हो। इसको 0 रख के देख लो, जब इसको 0 रखोगे तो टेंपरेचर आएगा -273.15, v0 माइनस v0, ये दोनों कैंसिल होंगे, माइनस साइन आ गया था। सो -273.15 डिग्री सेल्सियस इज द मिनिमम पॉसिबल टेंपरेचर जिसमें वॉल्यूम गैस का 0 हो जाता है। नेगेटिव में नहीं जाएगा वॉल्यूम, तो टेंपरेचर भी इससे कम जा नहीं होगा। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल टेंपरेचर। क्लियर? करो कॉपी। वॉल्यूम 0 होना उसका मतलब गैसेस को गैसेस फॉर्म में बचना ही नहीं, गैसेस ही खत्म हो गए, लिक्विड या सॉलिडिफाई हो जाएंगे, गैस बचेगा ही नहीं।
चले हम सर। यहाँ से आगे यार, इतना क्लियर है? सर यस। सर सॉरी लेकिन मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आप एक्सप्लेन कर सकते हो सर प्लीज? तो वीडियो देखना है यार, हमने वापस से, तुम नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करो यार, नहीं तो वो कैसे काम चलेगा, हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे फिर। थोड़ा सा वीडियो देखना तो इसका, यस सर। क्योंकि वो एक दो बार हो रहा है तो ठीक है, वो हमेशा होगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा फिर। नेटवर्क जिसका भी इशू है, जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, वो तो तुम्हें रिजॉल्व करना ही पड़ेगा। चार्ल्स लॉ एंड गैलुसिक्स लॉ, एक बेसिक सा, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ डिफरेंस इतना है, इन लास्ट केस वी हैड प्रेशर कांस्टेंट, हियर द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वहां पे वॉल्यूम प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के, केल्विन में यहाँ पे प्रेशर प्रोपोर्शनल है, सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम इंटरचेंज हो, जो पहले कांस्टेंट था वो अब वेरिएबल है, जो पहले वेरिएबल था वो कांस्टेंट है। ऑल रिलेशंस आर सिमिलर। सो मैं इसके ग्राफ वापस से ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, सारे ग्राफ सिमिलर वे में आ जाएंगे। इवन वो स्टेटमेंट, ये तो केल्विन में हो गया, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस is directly proportional to temperature in Kelvin. एक और स्टेटमेंट अब ये होगा, pressure of an ideal gas increases or decreases by 273.15 times of its pressure at 0 degrees Celsius for each degree rise or fall in temperature. पिछले वॉल्यूम था, सेम स्टेटमेंट, सिमिलर रिलेशंस, सिर्फ वॉल्यूम की जगह प्रेशर आ जाएगा, P0 प्लस P0 बाई 273.15 इंटू G। मैं अब ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, गैलुसिक्स लॉ के ऑल कर्व्स आर सिमिलर टू चार्ल्स लॉ। समझ में आ रहा है तन्मय, मलार, निर्मति? Yes, sir. यस सर।
सर हाँ सर वो जो एनआरटी है उसमें आर क्या है? आएंगे आएंगे सब पर Avogadro's law volume of an ideal gas depends on your number of moles. इसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है for different gases under similar condition of pressure and temperature equal number of moles will occupy the equal volume. Clear? So volume is proportional to n. अब आते हैं Boyle's law, volume is proportional to 1 by p. Charles law, volume is proportional to t. Avogadro's law, volume is proportional to n. तीनों को कंबाइन कर दो. So volume is proportional to n into t upon p. यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया r which is called universal gas constant. r को कहा जाता है universal gas constant. So universal gas constant means it is independent of any factor, हमेशा कांस्टेंट रहता है. This equation is called ideal gas equation. P equal to nRT. अब क्वेश्चन आता है r का वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट है तो वो भी देख लेते हैं हम. Proportionality, V is proportional to this, V is proportional to this, V is proportional to this. तीनों proportionality को combine कर दिया है. Proportionality combine की है ना. जब भी ऐसा होता है A is proportional to let's say B, A is proportional to C. इसका मतलब A is proportional to B into C. हम थे इस पर R के वैल्यू
और ऐसा यूनिट होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। इसको कभी कभी कैलकुलेशन के लिए 25/3 लिखा जाता है। और ये यूनिट तब यूज होता है आर का पीवी इक्वल टू एनआरटी में जब सभी एसआई यूनिट में होंगे। इट मींस प्रेशर शुड बी इन पास्कल एसआई यूनिट, वॉल्यूम शुड बी इन मीटर क्यूब और एन तो मोल्स होगा ही, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। टी इज ऑलवेज केल्विन एसआई यूनिट। सेकंड वैल्यू ऑफ आर 0.0821 atm लीटर पर मोल पर केल्विन। सो मोल केल्विन तो सेम है, सिर्फ प्रेशर और उसका यूनिट चेंज हुआ है। इसको रफली कैलकुलेशन के लिए कभी-कभी 1/12 ले लिया जाता है। प्रेशर एटीएम में, एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम लीटर में, एन मोल और टेम्परेचर केल्विन। सो सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम के यूनिट्स डिफरेंट है। आर का एक और वैल्यू है जो पीवी इक्वल टू एनआरटी में तो यूज नहीं आता है, बट कहीं और यूज आएगा फ्यूचर में, देखेंगे तब। जूल को कैलोरीज में कन्वर्ट किया, 4.18 से डिवाइड किया, 4.18 से डिवाइड करोगे रफली 1.972 के क्लोज। 8.36 होता ना तो 4.18 से डिवाइड करने पे एग्जैक्टली 2 आता, 136 से थोड़ा कम। हमने प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम किया था क्या आईटीसी में? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम एचओजी। नो सर। नो सर। हाल ही में तो किया होगा। खैर व्हाट अबाउट अदर बैच? अंशु, ओम, समर, एचओजी किया था हमने प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम? नहीं सर। नो सर। नो सर। ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन ग्रुप स्क्रीन पे शेयर करता हूं सेपरेट के ही। पता है जो हमने
डिफरेंट गेसेस लॉज देखे हैं, इवन यू डोंट नीड टू यूज दिस वेरियस गेसेस लॉज, पीवी इक्वल टू एनआरटी में सारे गेसेस लॉज का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब सब गेसेस लॉ से मिलके बनाए, तुम फाइनली पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करोगे ना तो चल जाएगा अपना। मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं ना कुछ क्वेश्चन। Is it visible properly? तुम्हें अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है इसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 5, A1, A2, A5. A1, A2 and A5 ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो भी। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। A1, A2, A5
चलो डिस्कस करें हम। A gas occupy 100 ml 50 degree 1 atm pressure. The gas cooled at constant pressure. P को constant रखा है. Volume is reduced to 50 ml. What is the final temperature? मैं तुम्हें हमेशा ये एडवाइस करूंगा, यूज PV इक्वल टू NRT ओनली, बजाय इंडिविजुअल गैसेस लॉ के, कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले प्रेशर 1 atm, सो पहला प्रेशर है 1 atm। उसके बाद वॉल्यूम हमें दे रखा है 100 ml। प्रेशर 1, वॉल्यूम 100, सो प्रेशर इनटू वॉल्यूम ml में ही ले लेते हैं अभी हम, इक्वल टू n कांस्टेंट है, r और टेम्परेचर कितना है इनिशियल 50 डिग्री, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, 273 प्लस 50 323। पहला PV इक्वल टू NRT। अब सेकंड PV इक्वल टू NRT लिखो। फाइनल प्रेशर इज सेम, वॉल्यूम दैट यू हैव टू फाइंड आउट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, r कांस्टेंट, टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर हमें निकालना है, वॉल्यूम दे रखा है हमें 50 ml। सो फाइनल वॉल्यूम को मैं लिख देता हूँ 50 और फाइनल टेम्परेचर निकालना है। मतलब दो बार हमने PV इक्वल टू NRT लिखा और उनका रेशो ले लिया, बजाय में बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ में अंदर घुसने के। इट इज बेटर टू डील विद PV इक्वल टू NRT। क्लियर? सो ये NR कैंसल, ये 50/100 बचा लेफ्ट साइड में, आंसर आ जाएगा 323/2 केल्विन। यदि डिग्री सेल्सियस में तो कन्वर्ट कर लेना। फिर कर पाओगे क्या भी A1? यस सर। पवन हो जाएगा, समर्थ, तनिषा, तन्मय, Yes, sir. यस सर। सो ऊपर भी मिलीलीटर नीचे भी मिलीलीटर, इसलिए कोई इशू नहीं है ना, लीटर में भी कन्वर्ट करोगे, ऊपर भी 10 टू द पावर -3, नीचे भी 10 टू द पावर -3। जहां पे यूनिट कन्वर्जन में मल्टीप्लाई होता है, एड या सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, वहां पे रेशो में काम हो जाता है। जैसे मैं केल्विन को यहाँ ऊपर डिग्री नीचे डिग्री नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि उसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन है केल्विन कन्वर्जन। बट वॉल्यूम कन्वर्जन में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लीकेशन तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, राइट? यस सर वो 323 कैसे था? 50 डिग्री प्लस 273 केल्विन। टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, PV इक्वल टू NRT। We don't have any option to use temperature in degree Celsius। इसी फॉर्मूले में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं आता है वैसे। सर यस, सर A2 में R की वैल्यू 1/12 ले ले। ले लो, वैसे कैंसिल हो जाएगा, R कुछ भी ले लो। दो इक्वेशन लिखना है सिमिलर वे में। A sample of gas at 27 1 atm occupy 2.5 liter। So pressure 1, volume 2.5 liter equal to N constant, R constant, temperature 300 Kelvin, 27 degrees Celsius। The temperature is required to adjust the pressure so that gas है 1.5, second pressure 1.5, volume 2 liter, N R constant, temperature हमें निकालना है। दो बार PV इक्वल टू NRT लिखा और रेशो ले लिया, सो ये NR कैंसल। T के लिए सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। यस सर। यस So it is always better to use PV equal to NRT and 2 times then take the ratio। यदि एक इंफॉर्मेशन दिया दूसरा पूछा है तो। A5 ट्राई करो।
gases state booklet is available at the center. और शायद तुम्हें लिस्ट भी आई होगी कौन कौन से बुकलेट अवेलेबल हैं, कलेक्ट कर सकते हो ना तुम सेंटर से। मैं या तो आज और बोल दूंगा, ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे कि ये बुकलेट्स अवेलेबल हैं। हर्षिता का मैसेज है कि क्वेश्चंस लिखने क्या, ये क्वेश्चंस बुकलेट के हैं हर्षिता। सो द क्वेश्चन फ्रॉम बुकलेट यू डोंट नीड टू राइट इट। बुकलेट के क्वेश्चन होमवर्क नोटबुक में करना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर मेंशन कर, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर। चलो डन। कितने बच्चों का हो गया A5 का आंसर आ गया, हैंड रेज करो। A quantity of hydrogen is confined in a chamber of constant volume. When the chamber is immersed in a bath of melting ice, volume constant है, the pressure of the gas is 1000 torr. When the Celsius temperature, what is the Celsius temperature when the pressure in manometer indicates absolute pressure of 400 torr? देखो इनिशियल प्रेशर 400 टोर है हमारे पास। हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है when the chamber is immersed in a bath of melting ice the pressure of the gas is 1000. so जब उसको चैम्बर में इमर्स किया तो 1000 प्रेशर। what is the Celsius temperature when the pressure in manometer indicates absolute pressure 400 torr? so इनिशियल प्रेशर 400 टोर, इसको हम SI यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय 760 करके। प्रेशर वॉल्यूम इज कांस्टेंट, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट। अब इनिशियल टेम्परेचर सर मेल्टिंग आइस में डालना है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो मेल्टिंग आइस में एक मिनट रुक जाओ। द इनिशियल प्रेशर 400, फाइनल प्रेशर इज 400, एब्सोल्यूट प्रेशर 400, वॉल्यूम nRT, टेम्परेचर इज 273 केल्विन। अब फाइनल प्रेशर हमें दे रखा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो 1000, प्रेशर 1000, वॉल्यूम सेम nRT। सो जब प्रेशर 400 mm है, उसके अंदर आइस बाथ में टेम्परेचर 0 डिग्री 273, क्लियर। और जब प्रेशर
जब गैसेस सिस्टम नॉर्मल चेंबर में है तो प्रेशर 1000 और वो टेम्परेचर निकालना है। दो इक्वेशन लिखा, दो बार दोनों का रेशो ले लिया, तो टेम्परेचर आ जाएगा तुम्हारा 273 इंटू 5/2 केल्विन में, उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेना। कर पाओगे क्या? समझ में आया? सर? दो बार इक्वेशन के रेशो लेना सर है। बट पूछा तो ये कि व्हाट इज द टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर ऑफ मैनोमीटर इंडिकेट्स एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ 400 torr। हाँ, व्हाट इज द सर सेल्सियस 1000 टेम्परेचर? upon 400 आएगा ना? Yes, sir. What is the Celsius temperature when the pressure manometer indicates an absolute pressure of 400 torr? हाँ ठीक तो है, प्रॉब्लम क्या है? सही तो लिखा है जो भी लिखा है। सर ऊपर 1000 आएगा ना सर? देखो, a quantity of hydrogen is confined in a chamber of constant volume. When a chamber is immersed in a bath of melting noise, the pressure of the gas is 1000 torr. मतलब इमर्स कर रहे हैं उसके पहले हमें दे रखा है 1000 torr, इमर्स करने के पहले। Is that okay? क्या ये पढ़ के इतना समझ में आ रहा है हमें? या कुछ गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं हम? रुको फिर से मैं देखता हूँ। क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन कन्फाइंड इन अ चेंबर ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम व्हेन द चेंबर इज इमर्स्ड इन अ बाथ ऑफ मेल्टिंग ऑयल, द प्रेशर ऑफ, अच्छा द पहले प्रेशर 400, व्हाट इज द सेल्सियस टेंपरेचर व्हेन द प्रेशर इज, ठीक है मैंने गलत किया है, वो 400 और 1000 एक्सचेंज होगा, 400 एंड 1000 एक्सचेंज होगा, ऊपर 1000 आएगा क्योंकि 1000 हमें दे रखा है जब उसको इमर्स कर दिया है, और पहले प्रेशर है 400 जब टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, तो आंसर आएगा 273 केल्विन इंटू 400 by 1000, so 273 into 0.4, यह है 109.2 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 109.2 केल्विन। अब हमें चाहिए डिग्री सेल्सियस में ना, सो डिग्री सेल्सियस के लिए क्या करोगे? माइनस 273. माइनस 273, सो 163.8 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, नेगेटिव साइन। और सिमिलरली बी ऑप्शन भी हो जाएगा इसका। क्लियर? Yes, sir. चलो, कोई डाउट यहां तक? नो ठीक है, तो सेशन फिर हम एंड कर रहे हैं आज का, सर? राइट? सर आप आज की रिकॉर्डिंग भेज सकते हो जल्दी? हाँ भेजूंगा, मतलब अभी एकदम से नहीं भेज पाऊंगा, वो जब क्योंकि कन्वर्ट होने में 1 घंटे के आसपास लगता है उसको MP4 फॉर्मेट में, कन्वर्ट होगा फिर अपलोड करके भेज दूंगा। Yes, sir. Thank you, sir. ठीक।